अगर रैशनल और इररेशनल वाला सवाल आया और मैंने छोड़ दिया, वैसा नहीं हो सकता, ये दोनों एक स्टेटमेंट में आ ही नहीं सकता है, ठीक है, कि भाई सवाल आया और मैंने छोड़ दिया, फॉल्स। ठीक है, तो ये मत करना, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको बेसिकली बताने थे नंबर ऑफ इंटीग्रल, मतलब वही इंटीग्रल रैशनल मेथड सेम होता है, ऑलमोस्ट आपका सेम होता है। देखो मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप बता दूं मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि ये वाले जो बेस है ना, जैसे 7 की पावर लिखा हुआ है 1/2, 11 की पावर लिखा है 1/6, पूरे की पावर है 824। तो पहला स्टेप आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बेस है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। यहां पे ऑलरेडी प्राइम नंबर, जैसे 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, तो इसमें आपको कुछ, इस सवाल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल को ऐसा सवाल आ गया कि 4 की पावर कुछ लिखा होगा या 6 की पावर लिखा होगा, तो उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया करो आप, समझ गए, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है कि जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म कितना आएगा, 824 CR है ना, NCR, 7 की पावर 1/2 है और यहां पे 11 की पावर 1/6 है, इसकी पावर R आएगा और इसकी पावर 824 - R आएगा। इसको थोड़ा और सुंदरता से लिख लो, है ना, सुंदरता से लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है 7 की पावर 824 - R डिवाइडेड बाई 2 और 11 की पावर है R/6, ठीक है। तो ये आपका जनरल टर्म आ गया। तो पहला स्टेप समझ में आया, दूसरा स्टेप समझ में आया। अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होता है आर की वैल्यूज बोलो। तीसरे स्टेप में आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या क्या, कहां तक ये जा सकता है। तो सिंस यहां पे 824 CR है तो आर का वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है, ठीक है, इसी के बीच में रहेगा आर का वैल्यू। तो थर्ड स्टेप में जो पहली आर की वैल्यू है ना, वो आपको हिट एंड ट्रायल से निकालनी पड़ेगी। जैसे आर का वैल्यू मैं क्या ले लूं, आप सुनना इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आर का वैल्यू मैं क्या ले लूं कि ये जो पावर है और ये जो पावर है ये इंटीजर आ जानी चाहिए, दोनों पावर क्या आ जानी चाहिए, इंटीजर, इंटीग्रल पावर्स आ जानी चाहिए। तो आप बताओ आर का वैल्यू, ऑब्वियसली आप 0 से चालू करोगे, सबसे पहले 0 को चेक करो, आपको लाइन में ही चलना होता है, पहले 0 चेक करो, क्या 0 पे बात बन जाएगी? मेरे ख्याल से इसमें 0 पे ही बात बन जाएगी। आर का वैल्यू 0 डालोगे तो 0/6 0 होता है, इंटीजर है, और ये भी 824 - 0 डिवाइडेड बाई 2, वो भी क्या आएगा, इंटीग्रल, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो 0 पे बात बन गई। अच्छा, अगर 0 पे बात नहीं बनती तो 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, 3 4 5 6, ऐसे पहला नंबर आपको निकालना पड़ेगा जिसके लिए दोनों की दोनों पावर क्या बन जाए, इंटीग्रल बन जाए। उसके बाद क्या करना होता है, अगला वाला जो है वो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा हमने वो कॉमन टर्म वाला डिस्कस किया था। तो इसका अगला टर्म ना, ये बेसिकली एपी आएगी यहां पे, ऑलवेज ऑलवेज यू विल गेट एपी। उस एपी का फर्स्ट टर्म तो आपने निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होता है। तो नीचे नीचे वाले ये 2 है और 6 है ना, तो 2 और 6 का एलसीएम ले लो आप, तो वो कितना आएगा, वो 6 आएगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है। तो अगला टर्म आएगा 6, अगला टर्म आएगा 12, अगला टर्म आएगा 18 और ये चलता जाएगा। लास्ट वाला कौन सा टर्म आएगा, 6 के मल्टीपल है सारे के सारे, तो आप देख लो कि लास्ट 6 का मल्टीपल कौन सा आएगा, 824। ये 6 का मल्टीपल है क्या, क्योंकि 8 + 2 10, 10 + 4 14 आ रहा है, ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से तो कैसे ही होगा, ठीक है। लास्ट मेरे ख्याल से 822 आएगा, लास्ट आएगा 822 आएगा क्या, ये 6 का मल्टीपल है, समझ गया ना, मतलब ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अब आप गिन लो कितने टर्म्स है, ये 0 है, 6 है, 12 है, 18 है, ऐसे करते करते लास्ट जो है वो ये है। अब आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी कि ये 1 2 3 4 कितने हैं, ये हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, लास्ट 822 आएगा। अब ये गिनती कैसे करते हो आप लोग, गिनती ऐसे कर लिया करो ना, जैसे ये 6 × 1 है, ठीक है, ये 6 × 2 है, ये 6 × 3 है, ये 6 × कितना आएगा, ये 6 से डिवाइड कर दो आप इसको, ठीक है। 822 को जरा 6 से डिवाइड करना, तो 6 × 1 6 आ जाएगा, 22 बचेगा, फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, 42 होगा, 7 आ जाए, 137 आएगा। 6 × 137 है क्या,
ठीक है, तो ये 1 2 3 137, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 137 टर्म्स है, 137 और एक ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 138 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएंगे, 138। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है, और अगर ये भी, इससे भी एक शॉर्टर तरीका होता है जो थोड़ा सा आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और मेथड होता है, वो भी बताऊं क्या, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे गिनना क्या था, 6 के मल्टीपल कितने, यही तो गिनना था ना, 6 के मल्टीपल कितने, ये गिनना था आपको। ठीक है, तो हमेशा एक शॉर्टकट होता है कि अगर 1 से लेके, जैसे 1 से लेके इसको 1 से कर लो आप, 0 को काउंट नहीं करते, उसको बाद में ऐड कर लेंगे। तो 0 को काउंट मत करो, खाली इतने काउंट करो। इतने वाले अगर आपको काउंट करने हैं तो उसका एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है कि 1 से लेके 824 तक 6 के मल्टीपल कितने आएंगे, है ना, ये 6 के मल्टीपल कितने आएंगे, तो उसका शॉर्टकट होता है, अगर आपको 1 से लेके n तक किसी के भी मल्टीपल काउंट करना है, जैसे 6 के मल्टीपल काउंट करना है, तो n को डिवाइड करो 6 से और ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। जैसे 1 से लेके 824 तक आपको 6 के मल्टीपल गिनने हैं, तो 824 को 6 से डिवाइड करो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, तो 137 आ जाएगा, क्योंकि ये 137 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 137 है, और एक ये, तो 138 इज द आंसर। तो सीधा सीधा आप है ना, ये वाला शॉर्टकट लगा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं आपको बोलूं, ये शॉर्टकट कितने लोगों को समझ में आया? जैसे अगर मैं आपको काउंट करना है कि 1 से लेके 1000 तक 4 के मल्टीपल कितने आएंगे, बताओ, 4 या कोई और 6 ले लो, चलो, है ना, टेल मी कि हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 6 विल बी देयर फ्रॉम 1 to 1000। ये जनरली हम पीएनसी प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं ये शॉर्टकट, बट ठीक है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 6, 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होता है। अब ये जो भी आएगा वो निकाल लेना आप, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के आप आंसर बता दो, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ये भी आई थिंक इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है,